सब्सक्राइब करें और देखें हर डे हॉरर टेक्स। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हॉरर टेक्स। आज आ गया हूँ मैं फिर से एक और नया हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है रागिनी एमएमएस। तो चलिए फिर बढ़ते आज की कहानी की ओर। ये कहानी एक प्यार में पड़े कपल रागिनी और उदय की है, जो एक रियल हॉरर स्टोरी है। रागिनी और उदय अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए दूर जंगल में बने एक कॉटेज में गए थे। वो दोनों वहाँ अपना वीकेंड मनाने के लिए काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे। दोनों रास्ते भर प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उस कॉटेज तक पहुंचे, लेकिन जब रागिनी गाड़ी से उतरी तो उसे ऐसे लगा कि घर की खिड़की पर कोई औरत काली साड़ी पहने खड़ी है। उसने उदय को ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उदय ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उदय का ध्यान सिर्फ रागिनी की खूबसूरत पर था। उदय ने कुछ दिन पहले ही अपनी मस्ती के लिए उस घर की बेडरूम में 2 हिडन कैमराज लगा रखे थे, ताकि आज रात वो दोनों जो भी करे वो सभी रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उससे क्या पता था कि आज रात उन हिडन कैमराज के अलावा उनका पाला एक चुड़ैल से पड़ने वाला है। वो दोनों लोग उस घर में अंदर चली गई, लेकिन रागिनी को अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब घर के अंदर आते हुए उनकी अच्छी प्लानिंग बैड प्लानिंग में बदल गई। रागिनी को उस घर के अंदर नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन उसने उदय का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा और वो दोनों जोर जोर से गाने बजाकर पार्टी करने लगी। लेकिन तभी उनका गाना अचानक से बंद हो गया। मतलब वो साउंड बॉक्स अचानक से बंद हो गया और कमरे की लाइट्स भी फ्लिकरिंग करने लगी। रागिनी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रागिनी रागिनी। रागिनी ने डर के मारे उदय से पूछा कि क्या उसे वो आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उदय ने कहा कि उसकी कान तो अब भी उन गानों से बज रहे। अब लाइट्स भी बंद हो गए। जब कुछ देर तक भी लाइट्स नहीं आई तो उदय लाइट्स चेक करने के लिए बेसमेंट में गया। रागिनी उसी कमरे में बेड पर बैठकर उदय का वेट कर रही थी। उसे हर 2 मिनट पर एक आवाज़ सुनाई देती, रागिनी रागिनी। ये आवाज़ मानो बहुत दूर से आ रही थी। तभी अचानक से उदय चिल्लाता हुआ रागिनी के पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। उदय घबराई हुई आवाज़ में कह रहा था, वो चुड़ैल, वो यहाँ चुड़ैल है। तभी उदय हवा में उड़ने लगा, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती उठा लिया हो। देखते ही देखते वो धम से नीचे गिर पड़ा और इसी के साथ जोर से एक आवाज़ आई, रागिनी। उदय फिर से हवा में उड़ने लगा और फिर से दीवार से जाकर टकरा गया और बेहोश हो गया। रागिनी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। रागिनी को लगा कि उस घर में रहना ठीक नहीं है। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक हो गए थे। रागिनी को वही काली परछाई फिर से देखने को मिली जो उसने खिड़की पर देखी थी। वो परछाई अचानक से उसके सामने आ गई, जो पूरी तरह से जली हुई थी। रागिनी उसे देखते ही सूत्र पड़ गई और कुछ ही पल में बेहोश हो गई। रागिनी उसी घर में हफ्तों तक कैद थी। रागिनी उदय को रोज उठाने की कोशिश करती, लेकिन उदय को कभी होश ही नहीं आया और उसके बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगी। वो औरत रागिनी को बार बार दिखती जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन रागिनी को वो दिन हिडन कैमराज दिखे, जिससे वो समझ गई कि उदय उसका एमएमएस बना रहा है। वो उदय से बहुत प्यार करती थी और ये देखकर भी वो अंदर से टूट गई। कुछ दिनों के बाद उसे ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले वहाँ पहुँचे। उन लोगों ने रागिनी को एक कोने में बैठकर कुछ खाते हुए देखा। वो लोग उसके पास गए और उन्होंने देखा कि रागिनी कॉकरोच और मुकड़ियाँ खा रही है। रागिनी पूरी तरीके से पागल हो गई थी। वो बस एक ही चीज बड़बड़ाई जा रही थी, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस, रागिनी एमएमएस। तो ये था रागिनी एमएमएस की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही हर दिन नया हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।